कक्षा 1 विषय संस्कृत। आपको मैं करा रहा हूँ अशुद्धि संशोधन के बारे में। अशुद्धि संशोधन सिखा रहा हूँ, इन अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के बारे में बता रहा हूँ। और मैं बताया था कि अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए हमें कारक का ज्ञान होना अति आवश्यक है। किसका ज्ञान होना अति आवश्यक है? कारक का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ, बालकम। उदाहरण दिया हुआ, बालकम फलम रोचते। फलम रोचते। तो आपको ध्यान होगा, कारक कहता है कि रुच धातु के युग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कारक क्या कहता है? कारक आपको कहता है रुच धातु योगे, यानी रुच धातु के युग में चतुर्थी भवति। चतुर्थी भवति, ये हमारा कारक कहता है कि रुच धातु के युग में क्या होता है? चतुर्थी होता है। यहाँ पे रुच धातु आया है। और यहाँ देखिए, बालक शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे क्या है? अशुद्ध है। यहाँ बालक के स्थान पे क्या आ जाएगा? बालकाय। क्या आ जाएगा? बालकाय क्या होगा? शुद्ध होगा। क्या होगा? बालकाय शुद्ध होगा। समझ में आ रहा है? बालक के स्थान पे क्या होगा? बालकाय शुद्ध होगा। यानी रुच धातु के युग में किसका प्रयोग होता है? चतुर्थी का। यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है? द्वितीय का। तो ये क्या था? अशुद्ध था। ये क्या है? अशुद्ध। यहाँ पे ये अशुद्ध है, ठीक है। ये क्या हो गया इसका? शुद्ध। ये क्या हो गया? शुद्ध। तो अशुद्ध को हमने यहाँ पे शुद्ध कर दिया। अब अगला देखिए दिया, पादस्य खंड, यानी पैर से लगना। अब आपने सुना होगा, कारक हमारा कहता है अंग विकारे। अंग विकार योगे। अंग विकार योगे तृतीया भवति। तृतीया भवति, यानी अंग विकार शब्दों के योग में किसका प्रयोग करते हैं? तृतीया का। हमारे कारक कहता है अंग विकार योगे तृतीया भवति, यानी अंग से कोई भी हमारे शरीर में दोष बताया जाए, हमारे शरीर में कोई भी दोष बताया जाए, तो उस दोष वाले शरीर के अंग के लिए शब्द में प्रयोग किए गए, उसके साथ में या उसके योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तृतीय विभक्ति का। अब यहाँ पे देखिए, तो ये पादस्य शब्द षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया। तो ये षष्ठी विभक्ति क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। अब इसका शुद्ध लिखेंगे। पाद शब्द पादस्य षष्ठी है, यानी मूल शब्द पाद है। तृतीय में क्या हो जाएगा? पादेन। क्या हो जाएगा? पादेन। और ये क्या हो गया? इसका शुद्ध रूप हुआ। क्या हुआ? शुद्ध रूप। पादेन खंज, यानी पैर से वो लंगड़ा है। कारक हमारा कहता है अंग विकार शब्दों के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया हुआ था, तो ये क्या है? अशुद्ध है। अगला है बालकः सिंहेन बिभेति। बिभेति यानी भय।
तो कारक ये भी कहता है भयात शब्दस्य योगे, भयात शब्दस्य योगे, यानी भय उत्पन्न करने वाले शब्दों के योग में पंचमी भवति। क्या होता है? पंचमी भवति, यानी भय उत्पन्न करने वाले शब्दों के योग में पंचमी होता है। जिससे भय उत्पन्न होता है उसमें, जिसके अंदर भय उत्पन्न होता है उसमें नहीं, जिससे भय की उत्पत्ति होती है उसके अंदर पंचमी। तो यहाँ पे शेर से बालक को भय उत्पन्न हो रहा है, तो बालक को तो भय हो रहा है, लेकिन किससे? शेर से। तो शेर शब्द में क्या हो जाएगा? पंचमी। और ये तृतीया दे रखा है, क्या ये? अशुद्ध है। ये क्या है? अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? सिंघात। क्या हो जाएगा? सिंघात। क्या हो जाएगा? सिंघात। अब आगे दिया बालकम स्वस्ति, तो कारक एक और बात कहता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाधा वषट्। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाधा वषट् इत्यादि शब्दानाम योगे, इत्यादि शब्दानाम योगे सर्वदा क्या होता है? इन शब्दों के योग में नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाधा वषट्, यानी कहा गया नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाधा वषट् इत्यादि शब्दानाम योगे सर्वदा चतुर्थी व्यक्ति प्रयोग भवति, यानी कहीं पे भी नमः आ जाए, स्वस्ति आ जाए, स्वाहा आ जाए, स्वाधा आ जाए, वषट् आ जाए, इनके योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पे द्वितीय विभक्ति दे रखा है। क्या दे रखा है? द्वितीय विभक्ति। तो ये क्या है? इसका अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है। इसका चतुर्थी क्या हो जाएगा? बालकाय। क्या हो जाएगा? बालकाय। जो इसका क्या होगा? शुद्ध रूप होगा। क्या होगा? शुद्ध रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से सबसे पहली बात कि आप कारक को विशेष रूप से पढ़ें। जब आप कारक को सही ढंग से पढ़ लेंगे तो आप शुद्ध और अशुद्ध छांटना बड़ी सरलता से स्वयं ही सीख जाएंगे। इसके लिए कारक अति आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।